सिर्फ और सिर्फ शगुफे हैं भाजपा के। और वहीं पे विपक्ष की बात करूं तो नपुंसक विपक्ष जो बैठी हुई है, इनको भी शर्म नाम की चीज़ नहीं। कुछ कार्यकर्ताओं लेकर जब हमने नपुंसक कहना स्टार्ट किया था तो ये बाहर आए अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने स्मार्ट मीटर पे इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। उसके बाद क्या स्मार्ट मीटर का मसला हल हो गया? क्या स्मार्ट मीटर का मसला हल हो गया? विपक्षी नेताओं की कमजोरियां हैं जो बाहर 2 प्रोटेस्ट किए तो मुद्दे खत्म, 2 प्रोटेस्ट किए तो मुद्दे खत्म हो गए। जब मैं अकेला लड़ सकता हूं, मैं माताओं बहनों को सड़कों पे ला सकता हूं, हर जगह जाके लोग निकाल सकता हूं, तो आप लोग तो पार्टी हैं, आपका तो 10-10 हज़ार वर्कर है। आप एक ही दिन में 10 हज़ार वर्कर आप ग्राउंड में उतार दीजिए, रोडों पे उतार दीजिए, सड़कों पे। एक दिन जाग जाइए जम्मू वालों, जाग जाइए, मत भटकिए। डोगरों के नाम से भटकना नहीं है हमने। डोगरों को अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। क्यों लड़नी है? क्योंकि डोगरों को यह पता होना चाहिए कि हमें, चाहे डोगरा, मेरा डोगरा कहने का मतलब है चाहे वो भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, जोड़ी, पुंछ, जम्मू कश्मीर की बात करूँ, कश्मीर के कश्मीरियों को भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को, डोगरों कश्मीरियों को इकट्ठे होकर हम लोगों को अपने अपने बच्चों की लड़ाई लड़नी है, अपने अपने हक की लड़ाई लड़नी है। हमने किसी को लीडर नहीं बनाना, हमने खुद लड़ाई लड़नी है। क्या लड़ाई लड़नी है? अपने स्मार्ट मीटरों की, अपने बच्चों के फ्यूचर की, अपने प्रॉपर्टी टैक्स बचाने की, अपने बिजली के प्रोजेक्ट वापस लेने की। ये लड़ाई आने वाले कल में गांवों में भी ये पहुंचेंगे। इसलिए जाग जाइए गांव वालों, आप भी जाग जाइए। आप भी हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं। आज आपको ये फ्लैट रेट लगाकर 920 रुपये या 900 रुपया दे रहे हैं, आने वाले कल में आपके भी 4 से 5 हज़ार बिल आएंगे। विकास शर्मा पिछले लंबे समय से प्रीपेड स्मार्ट मीटर की लड़ाई लड़ रहे अमित कपूर, अब कल से एक और चीज़ उसमें ऐड हुई है जो कि प्रॉपर्टी टैक्स। लगातार आप देख रहे हैं सिटी में जो प्रॉपर्टी टैक्स की स्मार्ट प्लेट्स हैं, डिजिटल प्लेट जो हैं, वो अब घरों के बाहर लग रही है। लेकिन अमित कपूर द्वारा एक कल बड़ा प्रदर्शन किया गया जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स और स्मार्ट मीटर और उसके साथ कुछ और जो मुद्दे थे वो जोड़े गए। अमित जी, पहले तो लड़ाई चल रही थी प्रीपेड स्मार्ट मीटर की, अब उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ रहे हैं। देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की जनता के ये मुद्दे हैं, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड सिस्टम जो इन्होंने लागू किया है, दूसरा ओल्ड एज पेंशन आ गई, और तीसरा हमारा प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। देखिए जम्मू कश्मीर में आपने लिविंग स्टैंडर्ड कुछ दिया नहीं। 370 तोड़ने के बाद कोई किसी तरह का रोज़गार नहीं दिया, कोई किसी तरह की जॉब इन्होंने नहीं निकाली। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा छाई हुई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। रिक्रूटमेंट के स्कैम्स जो हैं वो आए दिन हो रहे हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मैं एलजी साहब की बात करूं तो उन पे भी इल्ज़ाम लग रहे हैं। वो कहते हैं कि 21,000 करोड़ रुपया कर्जा लेना पड़ा बिजली डिपार्टमेंट के लिए, हमें बिजली देने के लिए जम्मू कश्मीर में, और ख़ुद वो 13,000 करोड़ रुपए का नेक्सस चलाते हैं और उन्हीं के ऑफिसर उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये हालात, अगर 13,000 करोड़ रुपया नेक्सस, एक मैं ये घोटाला बोलूँगा, अगर घोटाला उनके आईएएस ऑफिसर ही उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सोचिए पीएचई विभाग में 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर देना। तो हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को चोर बोलना और जम्मू कश्मीर के लोगों की बिजली बाहर सेल करके, जिनका 25 साल से जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म भी हो चुका है, हमारे प्रोजेक्ट हमें वापस नहीं दिए जा रहे, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को चोर बोलकर 13,000 करोड़ रुपए का खुद घोटाला करके 17,000 करोड़ रुपए का 3 साल पहले पुराने मीटर लगा के घोटाला किया, डिजिटल मीटर लगा के, और आज कितने हज़ारों करोड़ रुपए का स्मार्ट मीटर का नेक्सस जो चलाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर से कोई परहेज किसी को भी नहीं था, लेकिन स्मार्ट मीटर की जब स्मार्टनेस सामने आई तो हम सब परहेज करना स्टार्ट हो गए। स्मार्ट मीटर के लिए पहले चीज़ें भी जो हैं वो भी स्मार्ट होनी चाहिए। जो बिजली की अगर बात की जाए तो जो वोल्टेज है वो बिल्कुल डाउन आ रही है, और जो अनशेड्यूल कट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए तो बड़ी ज़बरदस्त गेम खेली जा रही है। पहले सियासतदान सियासत खेलते थे, पहले सियासी पार्टियाँ सियासत खेलती थी, अब जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन भी सियासत खेल रही है, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब भी सियासत खेल रहे हैं। देखिए किस तरह की सियासतें चल रही हैं। भाजपा के 25 नल्ले तो आए दिन आप सब जानते ही हैं कि आए दिन शगुफा छोड़ देते हैं नया नया, लोगों का जो ध्यान है वो भटकाने के लिए।
स्मार्ट मीटर से ध्यान भटकाने के लिए आए दिन जो है भाजपा नेता कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कभी कहते हैं हमने पुराने बिल माफ़ करने की एलजी साहब को बोल दिया, कभी प्रीपेड सिस्टम बंद करवाने की बात कर दी, लेकिन अभी तक कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ शगुफे हैं भाजपा के। और वहीं पे विपक्ष की बात करूं तो नपुंसक विपक्ष जो बैठी हुई है, इनको भी शर्म नाम की चीज़ नहीं। कुछ कार्यकर्ताओं लेकर जब हमने नपुंसक कहना स्टार्ट किया था तो ये बाहर आए अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने स्मार्ट मीटर पे इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। उसके बाद क्या स्मार्ट मीटर का मसला हल हो गया? क्या स्मार्ट मीटर का मसला हल हो गया? जनता को रिलीफ मिल गया? कुछ भी नहीं हुआ। और ये लोग अपनी अपनी इलेक्शनों में बिजी हो गए, लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लोगों के दरवाजे खटखटा के बोल। बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें जो हैं उन्होंने भी एक दिन स्मार्ट मीटर के लिए जम्मू बंद का भी आह्वान किया था। उसी तरफ अगर बात की जाए तो जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने भी जम्मू बंद किया था। देखिए मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट मीटर पे ट्रांसपोर्टरों ने कोई जम्मू बंद नहीं किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और बार एसोसिएशन ने उन्होंने भी एक दिन स्ट्राइक दी थी तमाम मसलों के लिए। नहीं, स्मार्ट मीटर पे नहीं किसी ने बात की। स्मार्ट मीटर पे किसी ने बात नहीं की। स्मार्ट मीटर पे अगर किसी ने बात की तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्टार्ट की थी, मतलब बात की थी एक दिन के लिए, और बार एसोसिएशन ने बात की थी। लेकिन मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पूछना चाहता हूँ अरुण जी से कि अरुण जी, आपने एक कॉल की थी, सबने उसमें समर्थन दिया और वो बंद कामयाब रहा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि स्मार्ट मीटर का मसला हल नहीं हुआ और उसके बाद आपकी कोई बयानबाजी नहीं आई स्मार्ट मीटर पे। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि आपके दुकानदार भाई उनकी माताएं बहनें सड़कों पे हैं और आप एक दिन की स्ट्राइक देकर आप उसमें अपने अपने कामों में मस्त हो गए। लेकिन स्मार्ट मीटर की लड़ाई जो है अब अभी भी हम सड़कों पे लड़ रहे हैं और उन्हीं दुकानदारों की माताओं बहनों को साथ लेकर लड़ रहे हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, जब तक स्मार्ट मीटर की लड़ाई हल नहीं होती, जब प्रीपेड सिस्टम बंद नहीं होता, पुराने बिल माफ़ नहीं होते और ये स्मार्ट मीटर डिफर नहीं की जाते, जिस तरह जम्मू कश्मीर में जब तक पूरे देश में ना लगे तब तक स्मार्ट मीटर डिफर कर दें, ताकि जब ये खुद ही कहते हैं कि डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर में कोई अंतर नहीं, तो मुझे बताइए, जो स्मार्ट मीटर लगाना चाहता है वो स्मार्ट मीटर लगाए, जो डिजिटल मीटर लगाना चाहता है उसको डिजिटल मीटर लगाने दिया जाए। मुझे बताओ, अब ये लड़ाई जो थी ये स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर से स्टार्ट हुई थी, अब इसमें क्या क्या मुद्दे और ऐड किए जाएंगे और ये लड़ाई चलेगी? स्मार्ट मीटरों की आवाज़ उठाते जा रहे हैं और ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ पैसा खींचने की कोशिश की जा रही है, जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। हम स्मार्ट मीटरों के प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पीछे से डिजिटल प्लेटें लोगों के घर लगाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो उसके जब हमने देखा, हमने किसी पार्टी को देखा नहीं आवाज़ उठाते हुए, हमने स्मार्ट मीटर के साथ प्रॉपर्टी टैक्स भी जोड़ दिया कि ये जो डिजिटल मीटर आपके घर, डिजिटल प्लेट्स आपके घर में लग रही हैं, तो सोचिए आपकी इसी प्लेट्स के थ्रू आपका जो टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, वो भी कटना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जागिए, डिजिटल प्लेटें तब तक नहीं लगने दीजिए जब तक क्लियरेंस ना आए स्मार्ट मीटर की। अगर आप स्मार्ट मीटर पे नहीं बोले तो याद रखिएगा प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगा, वाटर मीटर भी लगेंगे, और तो और आने वाले कल में आपको सांस का टैक्स भी देना पड़ेगा। जिस तरह 75 सालों से चावल, दाल, दूध, दही, इस पे टैक्स कोई नहीं था, जब 75 सालों से इन्होंने हमारे खाने पे टैक्स लगा दिया, तो सोचिए ये कहाँ पे हमें छोड़ेंगे। इसलिए जाग जाइए जम्मू वालों, जाग जाइए, मत भटकिए। डोगरों के नाम से भटकना नहीं है हमने, डोगरों को अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। क्यों लड़नी है? क्योंकि डोगरों को ये पता होना चाहिए कि हमें, चाहे डोगरा, मेरा डोगरा कहने का मतलब है चाहे वो भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, जोड़ी, पुंछ, जम्मू कश्मीर की बात करूँ, कश्मीर के कश्मीरियों को भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को, डोगरों, कश्मीरियों को इकट्ठे होकर हम लोगों को अपने अपने बच्चों की लड़ाई लड़नी है, अपने अपने हक की लड़ाई लड़नी है। हमने किसी को लीडर नहीं बनाना, हमने खुद लड़ाई लड़नी है। क्या लड़ाई लड़नी है? अपने स्मार्ट मीटरों की, अपने बच्चों के फ्यूचर की, अपने प्रॉपर्टी टैक्स बचाने की, अपने बिजली के प्रोजेक्ट वापस लेने की। ये लड़ाइयाँ हमें लड़नी पड़ेगी, वरना आने वाले कल में वाटर मीटर भी लग जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स भी लग जाएगा, जो ये लगाना भी स्टार्ट हो गए। और स्मार्ट मीटर, आप ये सोच रहे हो ना कि अभी सिर्फ सिटी में स्मार्ट मीटर लगे हैं, आने वाले कल में गाँवों में भी ये पहुँचेंगे। इसलिए जाग जाइए गाँव वालों, आप भी जाग जाइए, आप भी हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी माताएँ बहनें हैं। आज आपको ये फ्लैट रेट लगाकर 920 रुपये या 900 रुपया दे रहे हैं, आने वाले कल में आपके भी 4 से 5 हज़ार बिल आएंगे। ये हमें बिजली नहीं दे सकते 24 घंटे, ये हमें कुछ भी नहीं दे सकते। जब अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली में
75% पॉपुलेशन को बिजली खरीद कर जीरो बिल करवा सकते हैं, जीरो बिल भिजवा सकते हैं। 90% पॉपुलेशन पंजाब में जीरो बिल आ सकता है, भगवंत मान जी बिजली फ्री दे सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जब दिल्ली का पावर डिपार्टमेंट घाटे में नहीं, बाहर से बिजली खरीद कर, तो जम्मू कश्मीर, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर घाटे पे कैसे? 13,000 करोड़ रुपए का हिसाब दीजिए एलजी साहब, और पहले 13,000 करोड़ का हिसाब दीजिए, फिर जम्मू कश्मीर की बिजली काटिएगा, फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को, गरीबों की बिजली जो है वो नरवाल से काटी जाती है। सोचिए, स्मार्ट नहीं, मैं आपको स्मार्ट मीटर में इतनी स्मार्टनेस है, मीटर मेरा यहाँ पे लगा है, अगर किसी गरीब ने बिल नहीं दिया तो उसकी बिजली जो है वो लाइनमैन नहीं काटता, उसकी बिजली नरवाल से काट दी जाती है। जब स्मार्ट मीटर में इतनी स्मार्टनेस है कि बिजली पीछे से काटी जा सकती है, तो सोचिए आपकी रीडिंग जो है वो मज़े से ऊपर नीचे कर सकते हैं। यानी कि जो आपके मोबाइल में रीडिंग आ रही है वो अपने लैपटॉप में भी वही चलाएंगे। आप क्या करेंगे? आप फंसे हुए बिल देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा रिमोट स्मार्ट मीटर का कॉरपोरेशन के हवाले है। अभी बिजली प्राइवेट नहीं हुई, सोचिए जब बिजली प्राइवेट हो जाएगी तो क्या हाल होगा। अभी तो सिर्फ यूपी बिहारियों के पास आपका कॉरपोरेशन दी गई है। जब जम्मू के सभी ऑफिसरों से इन्होंने बिजली जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से सारा हिसाब ले लिया, कोई पावर नहीं इनको दी, वो सारा का सारा कॉरपोरेशन के हवाले कर दिया, यूपी बिहारियों के हवाले। यूपी बिहारी जम्मू के डोगरों को लूट रहे हैं। अच्छा, मुझे बताओ, आपने कहा कि जिस तरह आपने जिक्र किया पंजाब में सरकार का, पंजाब में सरकार ने जिनका टाइम पूरा हो गया था वो 10 से 12 टोल जो है वो बंद कर दिए। बिल्कुल। तो क्या इनका जो बिजली कंपनियों का टाइम पूरा हो गया है, उन्हें एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है? उन्हें क्यों नहीं उनका बंद किया जा रहा? आपने टोल की बात की तो 9 टोल भगवंत मान जी की सरकार बनने के बाद 9 टोल पंजाब में बंद कर दिए गए। बड़ी खुशी की बात है। ये होती हैं सरकारें। सरकारें लूटने के लिए नहीं होती, सरकारें जनता का टैक्स लेकर जनता में लगाने के लिए होती हैं। जम्मू कश्मीर की तरह नहीं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, 13,000 करोड़ रुपया पता भी नहीं चला, इन्हीं के ऑफिसर ने इल्ज़ाम लगा दिया। तो सोचिए, अगर पीएचई विभाग में, सिंगल विभाग में 13,000 करोड़ का घोटाला हो सकता है, तो सोचिए बाकी डिपार्टमेंट्स में कितना कितना घोटाला हुआ होगा, बिजली डिपार्टमेंट में कितना कितना घोटाला हुआ होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को चोर बोलने वालों, आप खुद अपनी क्या कहते हैं, शर्ट उठाकर चेक करो अपने आप को, कितने बड़े घोटाले आप लोगों ने किए हैं। अभी तो एक ही ऑफिसर जागा, ईमानदार ऑफिसर, सल्यूट करता हूं ऐसे ऑफिसर को मैं, जिन्होंने आपके घोटाले पकड़ाए। 13,000 करोड़ रुपए का आपने घोटाला कर दिया है। उधर मैं बात करूं तो 14,000 करोड़ रुपया आपने एक न्यूज़ चैनल के मालिक को पास कर दिया। गोदी मीडिया जो नेशनल मीडिया थी, उसके चैनल को माफ़ कर दिया सेंटर में 4,000 करोड़ रुपया। क्या आपने जनता, जम्मू कश्मीर की जनता को कुछ माफ़ किया? हम सुनते थे, कभी कभार हम सुनते थे कि जनता का लोन माफ़ हो गया, जिसका लाख 2 लाख रुपए लोन है वो माफ़ हो गया, बिजलियों के बिल माफ़ हो गए, फलाना माफ़ हो गया। वो पंजाब और दिल्ली में होता है, केजरीवाल साहब की सरकार करती है। आप लोग क्या करते हो? सिर्फ जनता को लूटते हो, सिर्फ जनता को दबाते हो, और जो आपके खिलाफ बोलता है उस पर प्रेशर बनाते हो, उस पर अंदर कर दिया जाता है। तो ये हालात जम्मू कश्मीर के हैं। यूटी में टोल होता ही नहीं। आप सोचिए कितनी बड़ी हैरानगी है, यूटी में टोल होता ही नहीं, और यूटी में 1 करोड़ रुपया रोज का जम्मू कश्मीर की जनता से लूटा जा रहा है। और कौन कौन क्या क्या हिसाब दोगे? और आप 21,000 करोड़ की बात करते हो कर्जा लेने की, तो 1 करोड़ रुपया जो रोज का कितने सालों से जम्मू कश्मीर से यूटी बनाने के बाद, 1 साल से यूटी बनाने के बाद लिया आपने, उसका हिसाब कौन देगा? वो हिसाब दीजिए। कहाँ गया वो 1 करोड़ रुपया रोज का जो आपने टोलों का इकट्ठा किया? कहाँ गया जो 13,000 करोड़ रुपया एक घोटाला पकड़ाया? पता नहीं कितने घोटाले आप लोगों ने किए होंगे। जब इससे पहले जो हमारे गवर्नर थे मलिक साहब, सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा था मेरे को 300-400 करोड़ रुपए की ऑफरें आती थी। क्या इस बार ऑफरें नहीं आती होंगी? इनको भी ऑफरें आती होंगी, तभी तो पहला घोटाला पकड़ा गया। तो मैं जितेंद्र सिंह जी को कहना चाहता हूं, जितेंद्र सिंह जी, आप एलजी को लेके आते हैं, आप ही एलजी को हटाते हैं, क्योंकि आपके पास पावर है, आप पीएमओ हाउस में बैठे हैं। आप तो जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको बनाया है, जम्मू के डोगरों ने आपको बनाया है, डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह के लोगों ने आपको बनाया है, जम्मू के डोगरों ने आपको बनाया है। सभी जम्मू कश्मीर में रहने वाले, एक डोगरा है, एक कश्मीरी है, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ जोड़ी पुंछ कहीं पर भी रहते हों। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप इनके कहाँ सगे होगे?
आप तो एक बार भी सगे नहीं हुए, आपने तो जनता का हाल तक नहीं पूछा, आपने एक बार नहीं सोचा कि जम्मू की जनता सड़कों पे है, मेरी माताएं बहनें सड़कों पे हैं, और आप गिरगिट की तरह चाल चलते जा रहे हैं। और तमाशबीन, हम लोग तमाशे बने हुए हैं, हम लोग तमाशबीन बने हुए हैं। सारी की सारी गलती विपक्षी नेताओं की है, जिन्होंने ज़मीनें गेड़ी हैं शायद तभी डरते हैं, जिन्होंने गलतियाँ की हैं शायद तभी डरते हैं। अगर ये विपक्षी नेताओं ने इतने ईमानदार और साफ़ सुथरे थे तो कभी भी सत्ता पे बैठा हुआ इंसान गलत नहीं कर सकता। ये विपक्षी नेताओं की कमजोरियां हैं, जो बाहर 2 प्रोटेस्ट किए तो मुद्दे खत्म, 2 प्रोटेस्ट किए तो मुद्दे खत्म हो गए। जब मैं अकेला लड़ सकता हूं, मैं माताओं बहनों को सड़कों पे ला सकता हूं, हर जगह जाके लोग निकाल सकता हूं, तो आप लोग तो पार्टी हैं, आपका तो 10-10 हज़ार वर्कर है। आप एक ही दिन में 10 हज़ार वर्कर आप ग्राउंड में उतार दीजिए, रोडों पे उतार दीजिए, सड़कों पे, एक दिन में मसला हल हो जाएगा। लेकिन आपकी नीयत खराब है विपक्षी नेताओं, आपकी नीयत खराब नहीं होती तो आज सत्ता पे बैठे हुए जतिंदर सिंह जी, चाहे वो जुगल किशोर जी या कोई भी 25 नल्ले हों, वो राज नहीं कर रहे होते। इस तरह 13,000 करोड़ के घोटाले नहीं हो रहे होते, आप आवाज़ उठाते। धन्यवाद। चलिए, आज काफ़ी सारे सवाल भी उठाए हैं और साथ ही साथ जम्मू के जो मुद्दे हैं, जिसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटर हो या प्रॉपर्टी टैक्स हो, उसे भी लेकर के लड़ा जाएगा, ये कहना है अमित कपूर का। और साथ ही साथ विपक्षी नेताओं पर एक बड़ा हमला किया है। फिलहाल आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जेके लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।